कहानी की शुरुआत मुख्य किरदार संभवतः एक हंटर एक नए और अज्ञात व्यक्ति से मिलता है जो खुद को विदेशी हंटर बताता है। वह दावा करता है कि वह पिछले 10 सालों तक एक गेट के अंदर कैद था और हाल ही में बाहर निकलने का रास्ता मिला, जिससे वह सीधे अमेरिका आ गया। हालांकि उसे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए एक ट्रांसलेटर का इंतजार किया जा रहा है। मुख्य किरदार को संदेह होता है कि यह व्यक्ति इंसानी रूप में कोई जादुई प्राणी, मैजिक बीस्ट भी हो सकता है। इसीलिए वह एक एस रैंक हंटर से संपर्क करता है जो उसकी भाषा समझ सकता है। इस बीच गिल्ड, शक्तिशाली हंटर्स का एक संगठन के भीतर सत्ता संघर्ष जारी है। जिनसंघ नामक एक व्यक्ति गिल्ड के संचालन में बाहरी लोगों को शामिल करना चाहता है, जिससे मुख्य किरदार असहमत है। उसे लगता है कि जिनसंघ का तरीका गलत है और इससे गिल्ड को नुकसान होगा। वह खुद गिल्ड की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आता है, लेकिन उसे एक शर्त दी जाती है। एक शक्तिशाली हंटर को गिल्ड में शामिल करना होगा। मुख्य किरदार को एक नए मिशन पर भेजा जाता है, जहां उसे 10,000 बीस्ट्स की आत्माएं इकट्ठा करनी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसे एहसास होता है कि बीस्ट्स की आत्माएं निकाली नहीं जा सकती, जिससे उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इस गेट तहखाना के अंदर उसे पता चलता है कि यह एक साधारण जगह नहीं, बल्कि एक विशाल शहर के बराबर है। यहां एक शक्तिशाली बीस्ट फिले भालू का लीडर भी रहता है, जिससे लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई के दौरान मुख्य किरदार को अपनी बढ़ती ताकत का एहसास होता है। वह अपनी नई शक्ति से हैरान होता है जब वह महज एक घूंसे में दुश्मन को खत्म कर देता है। लेकिन जल्द ही वह एक ऐसे प्राणी से मिलता है जो बोल सकता है और खुद को मैजिक बीस्ट मानने से इनकार करता है। यह रहस्यमयी प्राणी बताता है कि यह दुनिया सिर्फ एक शुरुआत है और असली तबाही, कयामत अब जाग चुकी है। यह सुनकर मुख्य किरदार गुस्से में आ जाता है और उसकी बातों पर भरोसा करने से इनकार करता है। मुख्य किरदार आगे बढ़ते हुए 75वें फ्लोर तक पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे अभी और ऊपर जाना होगा। रास्ते में उसे कई अनमोल चीजें मिलती हैं, जैसे शक्तिशाली हथियार, जादुई लूट और एक दुर्लभ चाबी, जिसका उपयोग वह अभी नहीं जानता। 50वें फ्लोर पर उसे एक ऐसी वस्तु मिलती है जिससे एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाया जा सकता है, एक ऐसा औषधि जिससे उसकी मां ठीक हो सकती है। अब उसका एकमात्र लक्ष्य इस औषधि को पूरा करना और अपनी मां को बचाना है। मुख्य किरदार अपने मिशन को जारी रखने का संकल्प लेता है, यह जानते हुए कि आगे और भी कठिन लड़ाइयां उसका इंतजार कर रही हैं। वह अपनी बढ़ती ताकत और खतरों को पहचानते हुए आगे बढ़ता है, ये सोचते हुए कि अगर वह गेट के सबसे ऊपरी फ्लोर तक पहुंच गया तो वह अकल्पनीय शक्ति हासिल कर सकता है। लेकिन समय उसके खिलाफ है। न केवल उसे गेट्स के रहस्य को सुलझाना है, बल्कि अपनी मां को बचाने के लिए जरूरी औषधि भी इकट्ठा करनी है। क्या वह इस मिशन में सफल होगा? क्या वह कयामत को रोक पाएगा? यह सब जानने के लिए उसकी यात्रा जारी रहती है।